Hello, my name is Dr. Anzar. In this video, I am going to tell you about the examination of the wrist joint. What are the steps to follow if this came in your exams? ठीक हो गया? तो स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे, तो उसी तरह आपने स्टेप एग्जाम में परफॉर्म करने हैं। हर एक स्टेप के स्पेसिफिक मार्क्स होंगे, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। ठीक हो गया? रिस्ट जॉइंट एग्जामिनेशन हम करने लगे हैं, इसमें हमें मूवमेंट्स करानी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ एक्टिव मूवमेंट या पैसिव मूवमेंट्स क्या होती हैं जो हम यहाँ पे करवाएंगे। एक्टिव मूवमेंट होती है जो पेशेंट खुद करेगा। लाइक अब मैंने एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट करनी है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ये मैं खुद कर रहा हूँ। अगर कोई एग्जामिनर आके मेरा हाथ पकड़ के रिस्ट जॉइंट पकड़ के वो मूव करेगा, मेरा कोई जोर नहीं लगेगा, तो ये पैसिव मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स ये हमने मूवमेंट्स करनी होती हैं। अब स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है पेशेंट को, उससे उसकी कंसर्न लेनी है, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। एक्सपोज होने चाहिए आपके हैंड्स और आपके रिस्ट जॉइंट, एटलीस्ट रिस्ट जॉइंट आपका एक्सपोज होना चाहिए। ठीक, फिर आपने जर्नल इंस्पेक्शन करनी होती है जॉइंट की, कि कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई मसल वेस्टिंग तो नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, फिर उससे पूछना है, अभी हाथ भी नहीं हमने पेशेंट को लगाया। ठीक है, फिर उससे पूछना होता है कि किसी जॉइंट में क्या आपको पेन तो नहीं हो रही कहीं भी। अगर लेट्स सपोज आपके राइट साइड ऑफ द रिस्ट जॉइंट में पेन है पेशेंट के, तो आपने पहले लेफ्ट जॉइंट एग्जामिन करना है, बाद में राइट एग्जामिनेशन करनी है। इसकी वजह ये होती है बच्चों कि जिसमें आपको पेन है और आपने वो एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया और पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा, कोऑपरेटिव नहीं रहेगा आपके साथ जब आप सही वाला जॉइंट एग्जामिन करने जाएंगे। राइट वाला एग्जामिन कर लिया जो कि पेनफुल था, पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल हो गया, उसको दर्द शुरू हो गया, वो आपको लेफ्ट वाला एग्जामिनेशन ही नहीं करने देगा जो कि राइट होगा। तो आपने पहले पूछ लेना है कि कहीं आपको जॉइंट में पेन है राइट और लेफ्ट में, तो फिर आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। सपोज दोनों में ही नहीं है, तो आपने पहले राइट एग्जामिनेशन करना, क्योंकि इट्स अ रूल कि पेशेंट को आपने हमेशा राइट साइड से अप्रोच करना होता है। ये कर लिया, अब आपने पेशेंट को हाथ लगाना है। अब आपने सबसे पहले जो है जॉइंट का टेम्परेचर नोट करना है। लेट्स सपोज ये भी अपर आर्म भी एक्सपोज है उसका थोड़ा बहुत, तो आपने पहले अपना बैक, सबसे पहले अपने अपने हाथ जो है वो रब करके वार्म कर लेने हैं, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर सीजन आपके हाथ ठंडे हो सकते हैं जो कि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हल्का सा रब करें या एटलीस्ट एक्टिंग ही कर लें, रब करने की इतने कुछ सेकंड्स में रब करने से ऑब्वियस सी बात है हाथ जो है वो गर्म नहीं होते। लाजमी ये एक्टिंग करनी है आपने कि आपने रब करने हैं, हैंड्स आपने गर्म करने हैं, फिर आपने अपना बैक ऑफ द हैंड जो है आर्म पे एंड देन रिस्ट जॉइंट पे नोट करना है टेम्परेचर। रेज टेम्परेचर ऑफ द जॉइंट शोज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। ठीक है, वो इन्फ्लेम्ड जॉइंट को शो करता होता है। अगर टेम्परेचर रेज, इसका मतलब जॉइंट इन्फ्लेम्ड है, यहाँ पे मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्टेड मिल सकती हैं या वो पेनफुल मूवमेंट्स मिल सकती हैं। यहाँ तक स्टेप हो गया कि हमने इंस्पेक्शन करनी है, पहले पेन का पूछना है, टेम्परेचर करने का नोट, फिर आपने क्या करना है, पैल्पेशन करनी है, जस्ट लाइट पैल्पेशन करनी है जॉइंट की, कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई बोनी रेगुलरिटी से कोई टेंडरनेस हो जिसमें हाथ लगाने से दर्द होती हो, उसको कहते हैं टेंडरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पैल्पेशन कर लेनी है, फिर आपने जॉइंट मूवमेंट्स करानी है। रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट्स एक तो एक्टिव पैसिव तो होती होती है ना। अब रिस्ट जॉइंट की जो मूवमेंट्स यहाँ पे करानी है वो एक्सटर्नल रोटेशन है, इंटरनल रोटेशन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, सर्कमडक्शन है। ठीक है, ये मूवमेंट्स है सारी की सारी, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ रिस्ट जॉइंट की, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ओके जी, मैं आपको एग्जामिन करके बताता हूँ कि रिस्ट जॉइंट की एग्जामिनेशन में कैसे करना है। सबसे पहले हमें कंसेंट लेना होता है, इंट्रोडक्शन, कंसेंट एंड पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंजुल उस्मान है, मैंने आपको कलाई का मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई मसला तकलीफ नहीं होगी। दौरान मुआयना अगर कोई भी तकलीफ होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं मुआयना रोक दूंगा। क्या आपकी इजाजत है? जी, इतना सब करने के बाद आपने पेशेंट को एक्सपोज करना होता है, उसके लिए भी अपने पेशेंट की अलग से कंसल्ट करनी है। क्या मैं आपके बाजू पर कर लूँ? जी, तो यहाँ पे हमने पेशेंट को जो है वो एक्सपोज करना होता है। मेक श्योर कि पेशेंट के हैंड्स और पेशेंट का जो रिस्ट जॉइंट है जहाँ पे हमने सारा काम करना है, अपना एग्जामिनेशन करना है, वो पेशेंट पे एक्सपोज होना चाहिए। और थोड़ा सा पोर्शन आपका आर्म का भी, फोर आर्म का भी एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो करना होता है, आपको मैंने बताया हुआ था कि पहले हमने जस्ट इंस्पेक्शन ऑफ द हैंड और रिस्ट जॉइंट करनी होती है, जो कि सिर्फ खड़े होकर देखना है हमने जॉइंट को, और पेशेंट को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। अभी जिस तरह मैं इंस्पेक्शन अगर कर लूँ, तो दिस इज द डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड, बोथ साइड्स की, वो भी मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। अब आप सीधा हाथ कर लें अपना, पामर सर्कल से भी हमने इंस्पेक्शन कर ली। ठीक है, इस दौरान पेशेंट को हाथ आपने नहीं लगाना होता, इंस्पेक्शन कर ली है। ठीक है, आप सीधा कर लें। क्या आपकी किसी भी जोड़ में दर्द है? जी नहीं। ठीक है, ये भी पूछ लेना पेशेंट से कि कहीं पेन है या नहीं है, तो इसमें एज यू हैव हियर्ड कि यहाँ पे कोई पेन नहीं है। तो फिर अब हमें टेम्परेचर कंपेयर करना है दोनों साइडों पे। तो अपने बैक ऑफ द हैंड आपने पहले अपर आर्म पे रखना है, फिर हमने रिस्ट जॉइंट और फिर हैंड्स पे रख लेना है। इस तरह सेम साइड पे यहाँ पे रख के अपने रिस्ट जॉइंट पे रख देना है। ठीक है, तो पेशेंट की दोनों साइड पे आर्म और रिस्ट जॉइंट का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जॉइंट जो है वो इन्फ्लेम्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम मूवमेंट्स की तरफ आते हैं। तो मूवमेंट पहले हम एक्टिव कराएंगे, बाद में पैसिव करवाएंगे। सबसे पहले जो है रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन आती है, जो कि हम फ्लेक्शन करते हैं, वो इस तरह करते हैं।
ठीक है, आप कर लें, नीचे कर लें। को कहना है कि आपने इस तरह हाथ अपने जोड़ने जिस तरह बिल्कुल कंबाइन कर लें, और मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है रिस्ट जॉइंट की वो एट द 90 डिग्रीज पे होती है, जो कि इस टाइम मेरी 90 डिग्रीज पे है। ठीक है, इस तरह अपने हाथ जोड़ लें। तो ये जो है 90 डिग्री है विद द आर्म के साथ रिस्ट जॉइंट का, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इससे ज्यादा जो है वो रिस्ट जॉइंट हमारा नॉर्मली एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम बाकी मूवमेंट्स करते हैं। तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन के बाद हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। हमने पेशेंट के रिस्ट जॉइंट को पकड़ना होता है और मुट्ठी बंद कर लें अपनी प्लीज। रिस्ट जॉइंट को यहाँ से आर्म से अपने फिक्स कर लेना है। पेशेंट को कहना है कि अपना हैंड आपने अंदर की तरफ मूव कराना है। ये होगी इंटरनल रोटेशन, और ये अब आप बाहर की तरफ मूव कराएं, ये हो जाएगी एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, सेम साइड उधर भी कराएं। तो ये दोनों साइडों की इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन हो गई है। और अब हमने सर्कमडक्शन करनी। आपने अपना बाजू इस तरह गोल गोल, अपना जो हैंड है वो इस तरह घुमाना है आपने। मेक श्योर कि पेशेंट आपने जो है वो रिस्ट जॉइंट को फिक्स लाजमी करना है। ठीक है, तो ये सारी थी एक्टिव मूवमेंट जो कि पेशेंट हमारा खुद कर रहा है। उसके बाद हमने पैसिव मूवमेंट्स करानी होती है। सेम इट इज सेम ऐसे ही आपने करानी होती है कि पकड़ना है। अब क्योंकि रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन जो है वो ऐसे भी करा सकते हैं, तो मैंने पकड़ के रिस्ट जॉइंट की ये फ्लेक्शन करवा ली, ये एक्सटेंशन करवा लेनी है, फिर ये इंटरनल रोटेशन करवा लेनी है, और देन एक्सटर्नल रोटेशन, एंड देन फिर मैंने इसकी सर्कमडक्शन करवा लेनी होती है। ठीक है, तो ये सारी मैंने पैसिव मूवमेंट्स पेशेंट की करवाई हैं। तो जस्ट यही था एग्जामिनेशन में, ईच एंड एवरी पॉइंट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। सो ये आपका एग्जामिनेशन ऑफ विच